ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कॉल हिंदुस्तान बंद का किया था उसको विड्रा करने के बाद एक बात तो समझ में ये आती है कि क्या फैसला जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में लिया था, जो कॉल देने का बंद के लिए प्लान्ड नहीं था या फिर इमेच्योर था। एक आम इंसान घर में अगर कुछ काम काज करता है तो कैलेंडर लेकर हालात देखकर डेट डिसाइड करता है, तो फिर क्या ये आलिमों को इतनी भी कम से कम छोटी सी बात भी जहन में नहीं थी? क्या ये दसरा और छोटा दसरा भी साउथ इंडिया में मनाया जाता है, और जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पैदाइश और हैदराबाद से जुड़ी हुई है, तो फिर साउथ इंडियन स्टेट्स में ये दसरा बहुत मनाया जाता। बाजू का कर्नाटका में भी बहुत दुनिया भर के लेवल तक का भी ये मामला दसरा मनाया जाता है। तो फिर ये डिसीजन लेने उस वक्त लेते वक्त क्या ये सोच नहीं थी? अगर नहीं भी थी तो निभाना चाहिए था। काल को क्यों बंद विद्रा कर लिया? ये सवाल तो दुनिया भर के लोगों में आता है, हिंदुस्तान के सतह पर खासकर नौजवानों में भी आता है। लेकिन करें तो करें, क्या करें? एक बात तो है, बुजुर्ग हैं और बड़े हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की उम्र को देखकर या फिर उनके हिस्ट्री को देखकर, उनके ख़ानदान को देखकर तो ये ऐसा नहीं लगता कि वो उनके पास कुछ गलत मामलात है। लेकिन उनके मामले, उनके साथ में जो बोर्ड ऑल इंडिया सतह पर चलता है या फिर उनके कमिटमेंट्स सियासी पार्टियों से क्या है और क्या इसका इम्प्रेशन पड़ा है हिंदुस्तान सतह पर मुसलमानों में काल देकर विद्रा करने से, क्या इसका कुछ अंदाज़ा भी है? और वैसे भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फॉर्म होकर 1973 से लेकर आज तक कितने केसों में जीत हासिल की है और कितने केसों में हार गया है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। बोले तो इतना बुरा भी ये नहीं है कि हर केस में हार गया, लेकिन हार तो 70-80% तक केसों में है। चाहे शाबानों का केस ले लीजिए या फिर वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डाइवर्स एक्ट ले ले या फिर ब्लॉकेज ऑफ अडॉप्शन बिल 1972-73 ले ले, प्रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 ले ले। कौन सा भी एक्ट ले ले, खासकर अगर लेते हैं तो फिर बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का केस तो ये पूरी दुनिया भर में, और ये मामलात को देखने के आलिमों के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती थी कि कितने केसों में हार मान लिए हैं, हार गए हैं कोर्टों में, अदालतों में, और आवाम में कितनी बेइज्जती होती है एक काल देकर और उसको फिर काल बैक करना, ये इसका अंदाज़ा तो नहीं है।